हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 देखेंगे। इससे पहले जो इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस थे वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, The partial pressure of ethane over a solution containing this gram of ethane is 1 bar। कि जब हम इथेन का पार्शियल प्रेशर लेते हैं और जिसकी अमाउंट होती है ना, मास होता है, वो इतना होता है, अमाउंट ऑफ गैस इतना होता है, तब उसका प्रेशर होता है 1 बार। लेकिन इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ इथेन, लेकिन मान लिया हमने इसके जो अमाउंट ऑफ मीथेन है उसको चेंज कर दिया, अमाउंट ऑफ गैस उसको चेंज कर दिया, देन व्हाट शुड बी इट्स पार्शियल प्रेशर। तो तब उसका जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो क्या होगा। सिंपल हमें क्या बताना है कि जो इथेन है जब उसका अमाउंट था इतना, तो जो प्रेशर की वैल्यू थी वो थी 1 बार। लेकिन जब हमने इथेन के जो अमाउंट है उसको चेंज करके इतना बना दिया, तो तब हमें बताना है कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ से देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी और वैसे भी हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ अमाउंट ऑफ गैस जिसको हम एम से दिखाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एम, इसको प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हुए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे के एच, और ये पार्शियल प्रेशर, जहाँ पे के एच क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान देने की है कि जो ये हेनरी कांस्टेंट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ गैस, मतलब इसको अमाउंट ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होता। इसकी जो वैल्यू होती है, जब तक हम सॉल्यूशन को नहीं बदलेंगे ना तो उसकी वैल्यू सेम होगी। तो जब तक अपना जो सॉल्यूशन मतलब सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन चलता जाएगा, मान लिया हमने इथेन लेके एक बार कैलकुलेशन की, उसके बाद हमने इथेन की अमाउंट बदल दी, लेकिन जो अपना सॉल्यूशन है वही, तो जो उसका हेनरी कांस्टेंट है वो सेम चलेगा। तो ऐसे हम निकालेंगे इसको, कैसे कि देखो, फर्स्ट में हमें क्या क्या गिवन है कि जो इसके प्रेशर की वैल्यू है वो है 1 बार। उसके बाद जो इसके एम की वैल्यू है वो कितनी है, 6.56 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 ग्राम। तो यहाँ से हम m इज इक्वल टू के एच पी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो मास की वैल्यू है वो है 6.56 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 ग्राम इज इक्वल टू के एच की वैल्यू अपने पास नहीं है, पी की वैल्यू है 1 बार। तो यहाँ से जो अपनी के एच की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 6.56 10 की पावर -3 ग्राम पर बार। ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू आई अपनी किसकी, हेनरी कांस्टेंट की। अब हमने मास को तो चेंज कर दिया और हमें बताना है पार्शियल प्रेशर क्या होगा। अब के एस की वैल्यू देखो, इसके लिए भी सेम होगी, जो नेक्स्ट वाला अपना सॉल्यूशन होगा उसके लिए भी सेम होगी। नेक्स्ट में पी की वैल्यू हमें बतानी है और जो अपने मास की वैल्यू है वो है 5.0010 की पावर -2 ग्राम्स। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या, m इज इक्वल टू के एच पी। तो मास की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 ग्राम्स इज इक्वल टू के एच की वैल्यू कितनी है, 6.56 10 की पावर -3 ग्राम पर बार, और पी की वैल्यू हमने बतानी है। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, यहाँ पे है ये 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये इस साइड आके डिवाइड में 6.56 10 की पावर -3 बार इनवर्स इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऊपर जाके बार बनेगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.62 बार। तो सिंपल हमने क्या किया है कि जो इक्वेशन में हमने जिसमें हमने दोनों वैल्यू दी है ना, उससे तो हमने हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होता है मास एंड पार्शियल प्रेशर। जब तक एक सॉल्यूशन है अपना, जब तक एक ही सॉल्यूशन की वैल्यू हम निकालेंगे तो जो अपना हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेम ही चलेगी। तो यहाँ पे जो ये अपना है क्वेश्चन 13 वो कंप्लीट होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 14 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।